Hello everyone, welcome back to my channel Kya's Education. And as I have already told that I'll start the grammar portion. So I'm starting from the vocabulary because it is more important. And I have written here, vocabulary builds a strong foundation to express oneself at one's best. तो इसका अर्थ होता है vocabulary मीन्स शब्दावली। तो शब्दावली जो है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप से एक्सप्रेस करने के लिए एक मजबूत आधार बनाती है, क्योंकि vocabulary के बिना आप कुछ कन्वे ही नहीं कर सकते हो। जैसा कि विल्किंस ने एक बोला है, एक अपना डेफिनेशन दिया है दैट विदाउट ग्रामर यू कैन कन्वे अ लिटिल बट विदाउट वोकेबलरी यू कांट कन्वे एनीथिंग। यानी अगर आपके पास ग्रामर नॉलेज नहीं है, ग्रामर मिस्टेक आप करते हो तो थोड़ा बहुत आप कन्वे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी वोकेबलरी की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी कन्वे नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दैट लाइब्रेरी इज एट द अपस्टेयर्स। ओके, यानी कि लाइब्रेरी की बात की जा रही है कि लाइब्रेरी जो है वह सीढ़ियों के ऊपर है। ठीक है, तो जिसको अगर मीन्स ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं बोल पाएगा, बोल दिया लाइब्रेरी एट अपस्टेयर्स या लाइब्रेरी अपस्टेयर्स, उसको क्लियर नहीं बोला। लेकिन इतना तो हमें यहाँ पे कन्वे हो जा रहा है कि इनका कहने का मतलब क्या है, यानी ये बता रहे हैं कि लाइब्रेरी ऊपर है। ठीक है, तो उनकी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक भले कर रहे हैं, ग्रामर नहीं सही है, लेकिन आंसर जो है कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है, यानी वो क्या कहना चाह रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। बट हाँ, अगर वो कैबलरी नहीं होगी, जैसे अपस्टेयर्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, लाइब्रेरी की मीनिंग नहीं पता है, तो आप कैसे कन्वे कर पाओगे उसको। ग्रामर लेके क्या करेंगे, वोकेबलरी पहले हमें चाहिए ना, तभी तो हम ग्रामर को यूज कर पाएंगे। ओके, तो अभी इसमें वोकेबलरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला मैं बताना चाहती हूँ रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें या तो स्टार्टिंग की कुछ लेटर्स या मिडल के कुछ लेटर्स या फिर लास्ट में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग सेपरेट मीनिंग निकाल देते हैं। जैसे मैं लेना चाहती हूँ वर्ड ऑटोक्रेटिक। तो पहले मैं रूट्स के बारे में बता रही हूँ। ऑटोक्रेटिक, मैंने एक वर्ड लिया ऑटोक्रेटिक। ओके, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और क्रेट मीन्स होता है रूल बाय। ओके, तो जो रूल बाय सेल्फ यानी खुद से जो रूल करे उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक। यानी इन वर्ड्स को तोड़ के, ठीक है ना, इन वर्ड्स को दो हिस्सों में बांट के हमने इसका आंसर निकाला, यानी इसकी मीनिंग निकाल ली। ठीक है, तो इसका मीनिंग सेपरेट, इसका मीनिंग सेपरेट। ओके, एक और होता है वर्ड, तो यह ऑटो मीन्स सेल्फ एंड क्रेट मीन्स रूल बाय, और पूरी तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो होगा रूल बाय सेल्फ। तो रूट्स के अंदर ही मैं दूसरा वर्ड लेना चाहती हूँ, एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स क्या होता है? एक्रो मीन्स होता है टॉप या फिर हाइट के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, तो सेकंड वर्ड हमारा हो गया एक्रोफोबिया। ओके, एक्रो मीन्स हो गया टॉप या फिर हाइट, एंड फोबिया मीन्स हो गया डर। ठीक है, तो यानी किसी फियर, किसी को भी अगर ऊंचाई से फियर है, ठीक है, डर है, तो वो कहलाता है एक्रोफोबिया। ठीक है, तो एक्रो मीन्स आप जान लो होता है टॉप या फिर हाइट, और फोबिया मीन्स होता है किसी चीज का फियर। ठीक है, और इसी में एक आता है साइनोफोबिया, एक वर्ड और ले लेते हैं साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया मीन्स, साइनो मीन्स हो जाता है यहाँ पे डॉग। ठीक, डॉग्स को बोलते हैं साइनो, और फोबिया को बताया मैंने फियर। तो दैट इज साइनोफोबिया मीन्स अगर कुत्ते का किसी को डर है, जैसे लाइक अभी दूर से कुत्ता देख लियो और भागने लगे कि हाँ यहाँ पे कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है साइनोफोबिया। और एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर, यानी आप बड़ी बिल्डिंग पे, कोई ऊंची बिल्डिंग पर जा रहे हो और वहां पर से आपको क्या हो रहा है, डर लग रहा है, तो दैट विल कॉल्ड एक्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रीफिक्स, सफिक्स, और इसी में एंटोनिम सिनोनिम्स भी आएंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स सफिक्स जो है मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगी, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए और भी चीजें, जैसे कि आप करेक्ट वर्ड्स, अपने स्पेलिंग्स को कैसे करेक्ट कर सकते हो, अपने फॉल्ट्स कैसे पता कर सकते हैं, या फिर कौन से लेटर्स कहाँ पर साइलेंट होते हैं, ये सब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो रूट्स के बारे में आपने जान लिया। रूट्स वो होते हैं जिसमें 2 या 3 मीनिंग एक ही वर्ड में से निकल सकती है, चाहे वो स्टार्टिंग की सेपरेट, मिडल की सेपरेट और लास्ट की सेपरेट, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई और मीनिंग निकल रही हो और लास्ट कोई और मीनिंग निकल रही हो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं रूट्स। ओके, तो वोकैबुलरी का कोई एंड नहीं है, मैं इसमें 100 वर्ड आपको सिखाऊं, 1000 वर्ड सिखाऊं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आप जान लेते हो कि रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या है, तो आप क्लियरली उसकी मीनिंग खुद से भी जान सकते हो। यानी मेरे मीनिंग बताने से यहाँ पे
आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बेटर है कि आप ध्यान दीजिए कि आपको मीनिंग फाइंड कैसे करनी है, कैसे आप वर्ड्स को तोड़कर उसका मीनिंग जान सकते हो। तो ये हमने रूट्स क्लियर किया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके पहले, ठीक है ना, किसी वर्ड के पहले अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स लगा दें जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कुछ, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर कोई वर्ड ऐसा हो जो हम किसी वर्ड में लगा दे तो उसकी मीनिंग चेंज कर दे। जैसे कि वार, वार मीन्स होती है लड़ाई, ठीक है, वो आपको पता है। अगर एंटी वॉर यहाँ पे दिया हो, मैंने इसमें एंटी, अगर प्रीफिक्स यानी पहले, प्री बोर्ड कहते हैं ना, जैसे बोर्ड के पहले होता है एग्जाम, प्री बोर्ड कहलाता है, तो उसी प्रकार से जो है अगर हम किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करते हैं, तो उससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एंटी, ठीक है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट या फिर अपोजिट, अगेंस्ट या फिर अपोजिट। तो अगर मैं एक वर्ड लूं एंटी वॉर, तो यानी अपोजिट टू द वॉर या फिर अगेंस्ट टू द वॉर, ठीक है, इसकी मीनिंग हो जाएगी। यानी वॉर, तो वॉर का मतलब तो दूसरा था, लेकिन उसके आगे हमने एंटी चेंज, एंटी लगाया ना, तो ठीक उल्टी उसकी मीनिंग हो गई, यानी मीनिंग जो है उसका एकदम चेंज हो गया। फिर एक लेते हैं एंटीबायोटिक। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक मीन्स टू डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो यानी बायोटिक का ठीक उल्टा एंटीबायोटिक, वार का ठीक उल्टा एंटी वार, यानी कि उसके आगे हमने प्रीफिक्स ऐड किया और उसकी मीनिंग चेंज हो गई। और भी एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक एग्री, ठीक है, एग्री या एग्रीकल्चर कह सकते हैं, एग्रोनॉमिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्री और एग्रो दोनों का मीन्स हो जाता है फील्ड, एग्री हो चाहे एग्रो, इट मीन्स फील्ड, ओके। तो एग्री मीन्स हो गया, एग्रो मीन्स हो गया हमारा फील्ड। देन अगर आपको एग्रीकल्चर की मीनिंग जाननी है, तो एग्रीकल्चर मीन्स होता है कल्टिवेटिंग द फील्ड, ओके। और एग्रोनॉमिस्ट, तो यहाँ पे एग्रो का मीन्स भी जो है यहाँ पे फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो दैट विल बी एग्रोनॉमिस्ट मीन्स हो गया अ साइंटिस्ट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होंगे वो क्या कहलाएंगे, एग्रोनॉमिस्ट, ओके। और एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग द फील्ड। और इसी तरह से आप समझ सकते हो कि प्रीफिक्स ने क्या किया है, किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड को ऐड किया गया है तो वो प्रीफिक्स जो है मीनिंग को चेंज कर देते हैं। यानी एंटी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एग्री या एग्रो जो है उससे क्या हुआ, हमारी मीनिंग जो है वर्ड की वो एकदम से चेंज हो गई, ठीक है। ये पहले वॉर था, एंटी कर दिया, एंटी वॉर किया, उसकी मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ पे उसके बाद मैंने बताया एक एंटीबायोटिक, तो बायोटिक में मैंने एंटीबायोटिक जब किया तो भी उसकी मीनिंग चेंज हो गई। ओके, तो हमने प्रीफिक्स तो सीख लिया, अब सफिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स या वर्ड्स अगर लास्ट में एट द एंड किसी वर्ड के वर्ड में जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है, ठीक है। जस्ट हियर आई हैव रिटन टू वर्ड्स ऑडेशियस एंड अवेसियस, ठीक है। हियर एसियस, ओके, एंड आइसियस इज connected in the word और that is the meaning of the word, ठीक है। यहाँ पे एसियस और आइसियस का मीनिंग होता है फुल ऑफ, ठीक। तो इसकी जो मीनिंग है, इस वर्ड की मीनिंग है फुल ऑफ डेयरिंग, ठीक, फुल ऑफ डेयरिंग, यानी डेयरिंग मीन्स होता है बहुत हिम्मत करना। तो ये जो है इनको डेयर है बहुत ज्यादा, अगर डेयर किसी के में है वो ऑडेशियस कहलाएगा। अवेरियस मीन्स होता है फुल ऑफ ग्रीड, यानी लालच से भरा हुआ। यहाँ पे डेयर से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा फुल ऑफ ग्रीड यानी लालच से भरा हुआ। तो कोई अगर बहुत लालची है, लालच से भरा हुआ है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं अवेरियस, ओके। और किसी के अंदर बहुत ज्यादा डेयर है, वो बहुत ज्यादा खतरों से खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो दैट विल कार्ड ऑडेशियस, ओके। तो अब एक नेक्स्ट और लेते हैं एक एग्जाम्पल, दैट विल बी लाइब्रेरी एंड appearing, okay. Here I am taking another example, that is LIBRARY, library, and appearing APIARY। कुछ सेम दिख रहा है यहाँ पे आपको लास्ट में एट द एंड ARY, ओके। तो एरी मीन्स होता है प्लेस, ओके। तो लाइब्रेरी हो गया मीन्स अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी हमें बुक्स देखने को मिलती है।
और अपेयरी मीन्स हो गया जहाँ पे हनी बीज को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बीज जहाँ पे रहते हैं, हनी बीज रहते हैं, वो कहलाता है अपेयरी, ठीक है। अ प्लेस वेयर bees are kept and a place where books are kept, that is called library and that is called apiary, okay। तो यहाँ पे एरी का मीनिंग है प्लेस। इस तरह से आपने जान लिया कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। रूट्स मीन्स कि अगर वहाँ पे आपको एक ही वर्ड में अलग अलग मीनिंग मिलती है, 2 या 3 मीनिंग, या आपको आपने अगर स्टार्टिंग में कोई अलग मीनिंग मिल रही है, मिडल में या एट द एंड ऑफ द वर्ड, अगर आपको सेपरेट मीनिंग मिलती है तो वो रूट्स कहलाते हैं। और अगर कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, जो वर्ड्स के पहले लग कर मीनिंग चेंज कर देता हो, वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। और कोई ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स या वर्ड्स जो लास्ट में लगकर मीनिंग चेंज कर देते हैं, वो कहलाते हैं सफिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और कैसे हम अपनी स्पेलिंग्स करेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू करेक्ट योर स्पेलिंग्स इन वोकैबुलरी, एंड कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिसमें कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो नाउ थैंक यू।